जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में सत्य संग में मेरे साथ जम्वाल साहब हैं, रवि शांडू है। एक ऐसी मुद्दे पे बात करनी है जो मुद्दा जम्मू कश्मीर में अब चर्चा किया जा रहा है ज़्यादा तौर पे। वो मुद्दा है पॉलिसी के बारे में। वो मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में आज हालात बने फ्लड के बाद, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स के बाद, उनके बारे में। तो रवीश, पहले मैं तेरे पास ही आता हूँ। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है ना? लेकिन क्या चैलेंजेस हैं कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पाते हैं इन जर्नल, जिस तरीके से आम जनता उम्मीद करती है कि वो करें। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। काफ़ी हद तक कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस या कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं वो अंडर स्टाफ्ड हैं। सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एफिशिएंसी की बात है कि एफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा है। जो एक काम जो है जो जिसको आप अपना बाकी तंत्र यूज़ करके आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही डिपार्टमेंट या एक ही ऑफिसर के ऊपर उसका लोड ज़्यादा डाल देते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें, जो ये त्रासदी घटी जम्मू में, ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था कि हमने देखा कि 629.4 mm जो बारिश थी वो उधमपुर के अंदर होती है, जो कि कैचमेंट एरिया है तवी का। और इतनी बारिश आज तक का जो इससे पहले उधमपुर का हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो करीबन 330 mm के आसपास का था जो हाईएस्ट था। तो लगभग डबल बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा पानी आया। लेकिन कुछ हद तक तो एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब रही टैकल करने में कि भाई कोई ज़्यादा लोग हताहत नहीं हुए। लेकिन सुनने में अब आ रहा है कि जो आफ्टर फ्लड जो सिचुएशन है, खाने की शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन को। आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर ही हम बात कर रहे थे जिससे पहले कि हमने शूटिंग स्टार्ट की। देखें, जनता को अवेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि जनता ठीक लोगों को चुने, वो ठीक लोग फिर जब आएँ तो वो ठीक बिल्स पास करें और गवर्नेंस मॉडल को इम्प्रूव करें। किन कारणों से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड्स हैं उनको इतना ओवरलोड कर दिया, वो कारण रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के ऊपर इतना लोड डाल देना कि वो रेवेन्यू के अलावा और भी सारे कामों के लिए आंसरेबल है, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें। आज हम छोटी सी बात देख रहे थे कि किस तरीके से फ्लड में एक अच्छी प्लानिंग से हेल्प की जा सकती है। तो अर्थ न्यूज़ में हमारा यही काम होता है कि खाली क्रिटिसिज्म करना हमारा काम ही नहीं है। अर्थ न्यूज़ का काम क्रिटिसिज्म नहीं करना, एक तो रिपोर्ट करना है और एक सजेशंस देना है। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास CPW, हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, जो CAPD डिपार्टमेंट होता है, कंज्यूमर जो हमारा राशन बांटता है, CAPD डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। उस डिपार्टमेंट के पास जम्मू शहर में 400 के करीब राशन की दुकानें हैं, जिनमें कम से कम एक मुलाजिम है और जिनमें काम ही इसी चीज़ का, काम ही फूड का है। इसी तरह हमारे पास हर गली में हमारे पास अगर हम राशन की दुकान बाने तो उनको पता है कि किस घर की पोजीशन क्या है, कौन इकोनॉमी की लाइन के नीचे है, BPL है, किसके हालात कैसे हैं। तो उनको रोपिन किया जा सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमीडिएट फूड एंड एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज़ें। और इसी तरह हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी है जिसको गली गली का रिकॉर्ड पता है, जिनके पास इंस्पेक्टरों का नेटवर्क है, जिनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, सीवरेजेस को देखने के रिसोर्सेज हैं। इसी तरह हमारे पास PWD है, जो PWD के एरिया में लोग आते हैं वो जानते हैं कि किस तरह मोबिलाइज़ करना है, कैसे वोकेशंस करनी है, कैसे काम करना है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की, इससे मेरा मकसद ये था कि इनके जो हेड्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं टू लुक आफ्टर दी रिलीफ एंड अदर वर्क्स। जब हम उन सबको चोक करके बोलते हैं कि सारा काम रेवेन्यू वाला कर लेंगे, तो वहाँ से रेवेन्यू ओवरलोड होता है। और रेवेन्यू एक्सपर्ट भी नहीं ना इस चीज़ का। अब एक रेवेन्यू का ऑफिशियल एक्सपर्ट है टू लुक आफ्टर रेवेन्यू, लैंड मैनेजमेंट है, ज़मीन किसको बेची जा रही है, किसको ख़रीदी जा रही है, उसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है, कंज्यूमर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट देख रहा है, उसको पर ट्रक्स भी हैं, फूड ग्रेन के स्टॉक्स भी हैं, उनकी पूरी जो हमारी लॉजिस्टिक चेन है वो डेवलप्ड है।
तो उनको पता है कि हमने 400 दुकानों तक अगर खाली आटा चावल बचाना है तो हम वहाँ पे कुकड फूड भी उनके थ्रू पहुँचा सकते हैं। अब नीड्स भी उधर उसके थ्रू, राशन की दुकान आपकी नियर बाय आपकी वो तैयार है, वहीं पे आपको एसेंशियल चीज़ें मिल जाएंगी, तब तक आप वहाँ से मैनेज करें चीज़ों को, और वो कंट्रोल करना आसान है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि लोकल पुलिस स्टेशन है, उसकी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन पुलिस स्टेशन भी हमारा ओवरबर्डन्ड है, उसको क्राइम भी हैंडल करना है और उसको मैनेज भी करना है लोगों को। तो जो डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी जिस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज करके उनका मोरल बूस्ट करने की ज़रूरत है। उस एरिया के, उस पीडब्ल्यूडी के जेई की, एई की, एक्जन की पावर बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपको हम फंड दे रहे हैं, आप अपने फंड्स का इस्तेमाल करें, पब्लिक से हमें क्राई नहीं आनी चाहिए। इसी तरह रेवेन्यू को भी रखें आप, क्योंकि लोकल गांव में पटवारी के पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके ऊपर पहले एक डीप मीटिंग करके एक अच्छे लेवल पे जो एक मॉडल बन चुका है ना कि हर चीज़ सेंट्रलाइज करो। सेंट्रलाइज करने से डिले इन डिसीजन हो जाता है और रेस्क्यू लेट हो जाता है। आपको सेंट्रलाइज करना है विद दी डिसेंट्रलाइज्ड माइंडसेट, कि उस सेंट्रलाइजेशन में आपने उन डिपार्टमेंट्स के सारे हेड्स को बिठाना है। उन्होंने अपने पास नहीं बुलाना है अपने ऑफिसर को। ऑफिसर एडब्ल्यू अपने ऑफिस में अपने ऑफिस के साथ बैठा है, एक्जीएन अपने ऑफिस के साथ बैठा है, ठीक है, जेई अपने ऑफिस के साथ बैठा है, सब लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं और अपनी अपनी जगहों पे वो इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं हमें क्या करना है, और इंस्ट्रक्शन एक जगह से सेंट्रलाइज तरीके से दी जा रही है क्या करना है, ना कि हर जगह पे रेवेन्यू के ऑफिसर्स को भेज दो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो अपने का स्टाफ की कमी। यही चीज़ मैंने देखी कि हमें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, और ये आइडिया देना, ये सजेशनें देना, ये हम जैसे लोगों का काम है जो पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। और हम सोचते हैं, गवर्नमेंट भी सोचती है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ओवरबर्डन्ड है। जिस तरीके के हालात बने, गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं है अकेले ये काम कर पाए। क्रिटिसिज्म तो कोई भी कर सकता है, आसान नहीं ना, क्योंकि बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। और साथ ही साथ अब हम आएंगे कि ये त्रासदी मल्टीप्लाई क्यों हो गई। पहले कारण ये है कि इसलिए हुई, उसमें जो अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है हमारा, उसने जो इन्फ्लक्स आया, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्वामी जी से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बोला कि शिवांग की प्लानिंग जो है ना वो मस्ट होती है। राजा भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आपको भी काफ़ी साल हो गए, आप भी घर बनाने के सोच रहे हैं, हम भी सोचते हैं। छन्नी के बाद, रूपनगर के बाद, मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉलोनी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से लाई गई हो फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू जम्मू, एंड इवन जो लोग, जो पॉपुलेशन बढ़ी भारत जम्मू की, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज कॉलोनी लाई गई हो। कोई आपकी नज़र में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। इसमें आपने बड़ा अच्छा कहा, हमारे सहयोगी जितने इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे वो यही कर रहे थे। जम्मू प्रोविंस में हेड ऑफिस है जम्मू, जैसे हमारी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान में उनका मेन है दिल्ली, सारी दुनिया वहाँ से दिल्ली जाती है। वैसे ही हमारे प्रोविंस में जम्मू है। जम्मू में डबल बर्डन है। कश्मीर में जब 3-4 महीने मौसम ख़राब होता है तो हमारे जो भाई बंधु हैं कश्मीर के, वो भी माइग्रेंट करके जम्मू आ जाते हैं, सेक्टर के साथ साथ, और बिजनेसमैन भी। अब मैं सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन एक उनको, वो हमसे बुद्धिजीवी हैं, अच्छी पोस्टों में बैठे हुए हैं, इतने अच्छे एग्ज़ाम दे के आए हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ऊपर की मंत्रिमंडल है सारा, एलजी साहब हैं, सीएम साहब हैं, सब ने, उन्होंने ये देखना चाहिए कि जम्मू हमारा सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन है, इसको एक प्लान किया जाए। आज जो नुकसान हुआ, हमारे एडिटर इन चीफ साहब ने पिछले 4 दिनों से, जब से त्रासदी आई है, दिन रात एक करके पूरी टीम को अपने साथ लगा के, वॉलंटियर जो हैं हमारे महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के एसपी स्मार्ट स्कूल के लोग जी, वो सारे इसी काम पे लगे हुए हैं। उनके साथ साथ और भी हमारी अर्थ न्यूज़ की टीम जो है वो काम कर रही है। उसने ये, उसका अभी हम रवीश जी से बात कर रहे थे और भी सहयोगियों से, वो रिज़ल्ट ये निकला, जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अनएथोराइज कॉलोनी और गवर्नमेंट ने जो अनदेखी की है उसमें हुआ है। राजीव नगर यूनिवर्सिटी की बैक साइड जो प्लान हुआ है वो अनएथोराइज कॉलोनी है। वहाँ पे इन्होंने सब कुछ फैसिलिटी दी है, लेकिन उनको प्रॉपरली प्लॉट्स नहीं दिए, रोड्स नहीं दिए, जैसे जिसका मन आया वो कर लिया। जो फार्चून होटल के साथ वाला मोहल्ला है, वार्ड नंबर 19 में आता है, आज से काफ़ी साल पहले जब फ्लड आया था तो सरकार ने उनको शिफ्ट किया था राजीव नगर बैक साइड यूनिवर्सिटी कैंपस, जो ऑनवर्ड नरवाल को रोड जाती है। उन लोगों ने वहाँ भी घर रखे और यहाँ भी दोबारा शिफ्ट कर लिया। मेरी बात कई लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। जो गवर्नमेंट ने प्लान किए, जैसे गुप्ता साहब ने कहा, वहाँ पे बड़ा कम नुकसान हुआ। रूपनगर में, लोअर रूपनगर में, जहाँ छन्नी, हिम्मत, बठिंडी, सैनिक कॉलोनी, यहाँ पे बड़ा कम नुकसान हुआ। जो अनएथोराइज कॉलोनीज़ बनी,
जैसे भी बनी वहाँ जैसे भी घर बने वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ, जिसमें गुज्जर नगर आया, हमारा गोरख नगर आया, जो प्रॉपरली थे वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर जम्मू में बर्डन था, उनको लग रहा था कि पूरी हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, हेल्थ के लिए आ रहे हैं, जॉब उनकी जम्मू में है तो वो लोग आ रहे हैं। कश्मीर में जब मौसम ख़राब हो जाता हम उनको नहीं कहेंगे, उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या था। अब हमारे लिए गर्मियों में ऑप्शन क्या है जी, हम कश्मीर जाते हैं, पत्नीटॉप जाते हैं, भद्रवाह किश्तवाड़ जाते हैं। जब वहाँ मौसम ख़राब होता है वो सारे लोग जम्मू में आ जाते हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए था, जैसे साहब ने बोला कि एक कॉलोनी डेवलप करते, ये कॉलोनी है, ये वो कॉलोनी, ये वो कॉलोनी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि मेरे को भी इन चीज़ों का पता नहीं था। हमारी टीम ने, गुप्ता साहब ने बैठ के इससे पहले डिस्कस किया, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम लोग एक छोटे सर्कल में रहने वाले ये सोच सकते हैं, सरकार तो बहुत बड़ी है। उसका कारण जमाल साहब ये है कि सरकार में एक तो जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना, वो फाइल स्टेबल होनी चाहिए। अगर पोस्ट स्टेबल है, फाइल भी स्टेबल होनी चाहिए। होता क्या है कि हम इंसान हैं, आज हम ये शो कर रहे हैं, कल जब हम नहीं होंगे तो दूसरा आएगा, वो अलग तरीके से करेगा, बिल्कुल वो अलग नहीं कर पाए। इसका स्क्रिप्ट फिक्स होना चाहिए जी। ठीक। अब हमारे मास्टर प्लान की बात करें, जगमोहन जी ने बहुत मेहनत की, चक्रवर्ती जी ने मास्टर प्लान बनाया, बहु प्लाजा उसके तहत बना। वो मास्टर प्लान ऑलमोस्ट सारा बदल दिया गया, विद न्यू फिगर्स एंड फाइंडिंग्स आ गई। फिर उसके ऊपर देखें, कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे हमें दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और एरिया फिक्स रखा हमने। बठिंडी के बारे में आपने बात की, बठिंडी इज़ द मोस्ट, मुझे लगता है सीनिक व्यू है जम्मू का, लेकिन आप अनफॉर्चुनेट देखें अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको फॉरेस्ट लैंड माना गया। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, आप सब लोगों को बताना ज़रूरी है, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम है। पब्लिक से बात उठे, लेजिस्लेचर में जाए, वहाँ से चीज़ें बदलें और वो पॉलिसी मेकरों को दी जाए, वो भी ठीक करेंगे। ठीक है ना। क्या है, 45% जम्मू का जो लैंड है जी, वो रिजर्व हो गया है फॉरेस्ट में, डेजिग्नेटेड। और जब फॉरेस्ट आता है तो जब लोग कानून की बात करते हैं तो वो आ जाता है कि शायद यूपी वाला भी उठा के लाएंगे, महाराष्ट्र वाला आ जाएगा। भाई महाराष्ट्र में 6% ही है, तो उधर के जंगल तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, है ना। यूपी में 15, 16, 17% है, हाथ नहीं लगाना चाहिए। भारत में 33% है। भाई जहाँ पे आपका फॉरेस्ट 45% है ना, जहाँ पे आपका फॉरेस्ट श्रीनगर में, कश्मीर में 50% है, वहाँ आप 15% तो लेकर चलो, अभी आपके पास मार्जिन है, तो आप फॉरेस्ट को ओपन करो फॉर अकोमोडेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आपके जो लोग आएंगे, भीड़ आएगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फिलोसफिकल बातें हैं ना, कि अगर ट्रेन में रिजर्वेशन है तो एक डब्बा लगाया तो ना एक्स्ट्रा, फिर भी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ट्रेनें लेट करोगे तो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। आपको फिगर्स के ऊपर काम करना है कि एक आदमी जो दाढ़ी लगाने आ रहा है, अभी भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे पास हर लेवल के लोग होंगे। आपने खुद बोला कि हमारी अभी 10,000 रुपये की आपने फिक्स कर दी है, 15,000 रुपये की मिनिमम, आपने 10,800 रुपये मिनिमम फिक्स कर दी वेजिज। तो आपने माना कि वो घर कैसे लेगा, उसको इतना रेंट पे घर मिल जाए आपकी तरफ से कि वो 10,000 रुपये में घर चला सके। अगर उसके 4 मेंबर हैं, 3 भी ये वाला काम कर लें तो 30,000 रुपये में वो घर ले सके, किराए पे बैठ सके, खा सके, पी सके। इकोनॉमी का मॉडल तो आपको बना के देना पड़ेगा ना, जो बैठे हैं। लेकिन जब आप नहीं बनाएंगे तो लोग सस्ते घरों के चक्कर में सस्ती ज़मीनें ढूंढेंगे। सस्ती ज़मीनें वही मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी, लेकिन वो ज़मीनें कौन देगा? जो गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, वो आपने कंट्रोल करके रखी। बिल्कुल। लोग कहते हैं जी हमने स्टेट लैंड छुड़वाई, आपने छुड़वाई थी ना, जेडीए को दी थी ना लैंड रघुड़ा में, आप कवर ही नहीं कर पाए, आपके पॉलिसीज नहीं हुई। रघुड़ा में इतना लैंड वेस्ट किया आपने, जेडीए ने एक्टिविज्म ही नहीं दिखाया। और जेडीए के जितने भी ऑफिसर्स आए हैं वहाँ पे, वीसीज आए हैं, अगर कोई पॉलिसी ऐसी होती है, हम अब हर बात कहते हैं आरटीआई लगाओ जी, अर्थ न्यूज़ वाला आरटीआई क्यों लगाएं? आप अपनी फाइल खोल लो ना, 4 घंटे की मीटिंग में सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। 91 से लेके आप ले आओ 2000, जितने वीसीज आए हैं बताओ कितने बोर्ड मीटिंग्स में आपने उसको लैंड को, लोगों ने लैंड दे दी थी, कंपनसेशन ली थी, आप कवर करने ही नहीं गए। अब मंशा में अगर प्रॉब्लम थी तो उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? आम लोग। सफरिंग किसकी हो रही? आम लोगों की, है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि गलती किसकी है, प्लानिंग नहीं होने की प्रॉपर, और उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होने की। पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही प्रॉब्लम है कि जो मुद्दा बनता है उसको मुद्दा बना लेते हैं, जो मुद्दे बनने वाले उनको देख ही नहीं रहे हैं।
तो अब जाके भारत की सरकार में तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आइडियोलॉजी आज भी 370 के आगे पीछे घूम रही है। कभी स्टेट मांगने के पीछे चल पड़ते हैं। पहले अब वो चीज़ें तो मांग लो जो चीज़ें आपको जल्दी से मिल रही थी। 66,100 करोड़ को फंड आया थ्रू स्मार्ट सिटी, 940 करोड़ आया, लाइट 600 कुछ करोड़, 6600 करोड़ आया। आपके यहाँ पे एक्टिविज्म होता, यहाँ पे हम बना के रखते, सिविल मूवमेंट्स बनाते, हम बात करते, अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे थोड़ी काम चलेगा। तो बटिंडी को लेके एक पूरी मुहिम चलाई गई, जी फॉरेस्ट इंक्रोच किया, लेकिन आज की डेट में वो जुड़ी हो चुका था। मैं उसको लेजिटिमेट करूंगा कि ऑर्गेनाइज करो ऐसी कॉलोनीज को जो कि राइट जगह पे हैं, पहाड़ों पे हैं, सेमी हिल्स पे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ह्यूमन लाइफ को खतरा नहीं है। लेकिन जहां आपने अलो करने दिया कि मैंने तो अपनी कुर्सी पास करनी है, एमएलए को लगा कि मैंने तो अपनी एमएलएशिप देखनी है, वोट चाहिए, तो दोनों ने गलत किया ना। तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर की थ्रू जो बनी वो भी गलती कर गई, और जो ऑफिसर आए वो भी गलती कर गए, क्योंकि कॉल लेने के लिए आपको डिसीजिव होना पड़ता है, गलत डिसीजन भी सही भी होते हैं, तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आज आपको एक मौका दिया है कुदरत ने, आप डिसीजन लें, लेकिन लोगों को सफ़र ना करें। आप जिनको डिसलोकेट करना चाहते हैं उन लोग जगहों से जो फ्लड एरियाज है, तो वहाँ से आप उनको पहले अरेंज करें जहाँ पे उनको फूड भी मिले, रोज़गार भी मिले, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिले, स्कूल कॉलेज भी मिले। तो आपको नए एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे जो आपको आराम से मिलेंगे। इतने स्मैलपुर, बीरपुर, बिल्कुल, ये हमारे मीन चाड़का, बिल्कुल पूरा कंडी एरिया, पूरा सर कोट बलवाल शलवाल, ये सब ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है ना, ये सब बहुत अच्छे एरिया। यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि बोल्डर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप हाउसिंग कॉलोनी खुली खुली बना सकते थे, नीचे से नहरें लाते, अब ऐसे भी सुन दो। तो यू कैन प्लान है कि पहले सबसे ह्यूमन पॉपुलेशन, तो 15% फ्रेश कवर के ऊपर आप ध्यान दें, और जो आपके लोग लग जाते हैं ना आइसोलेटेडली, और अगर कोई इंटरप्राइज करता है उसको देखना ही बुरी नज़र से है। अगर किसी प्राइवेट, एक छोटी सी हमारे यहाँ पे बात करनी जरूरी है, एक हमारी कोऑपरेटिव आई, हाउसिंग कोऑपरेटिव, जो 2 कंपनी हमें 3-4 दे दी, सब लोग उनके मगर पड़े हुए हैं, और उन्होंने डेवलपमेंट की, सरकार कितने लोगों को उन्होंने घर दिए, कितने लोग वहां रहे। मेरे को स्वर्ण विहार में आज कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, सिद्रा में कुछ नहीं हुआ, अपना विहार में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट एंटरप्राइज ने तो काम किया। सर आपकी बात के साथ मैं एक बात जोड़ता हूँ, उन्होंने मेरे को उनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी, कभी एक बैठे हुए थे तो वहाँ बात चल रही थी, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब कॉलोनी अपनी डिज़ाइन की उसमें उन्होंने पहले अपने एम्प्लॉयज़ को दी। क्या उनके एम्प्लॉयज़ जो थे स्किल वाले थे, क्या गस्टर्ड थे, नॉन गस्टर्ड थे, क्लैरिकल थे, सबको उन्होंने अंदर प्लॉट्स दिए, वहीं पे उनके हेड रह रहे हैं, वहीं पे उनका जो स्किल वाला काम करने वाला हेल्पर है वो रह रहा है। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, सरकार भी ऐसे ही करती है, सरकार भी क्वार्टर देती है, लेकिन ये भी देखना ना कि क्वार्टर के बाद वो बंदा कहाँ जाएगा। और कई सालों से उन क्वार्टरों में भी काम नहीं किया गया, वो क्वार्टर भी बाबा आदम के ज़माने के चल रहे हैं। पार्लियामेंट में 12 साल में मोदी सरकार ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए फ्लैट्स दे दिए, हम तो पिछले 70 सालों में भी प्रॉपर फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। उन्हीं को दिए होते तो शायद हमारे पास जगह ज़्यादा होती। तो आज की डेट में, आज हमारी जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये जो कुदरत ने एक लर्निंग टाइम दिया ना, इससे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। मीडिया एजेंसीज को भी, और क्रिटिसिज्म करना गवर्नमेंट गलत कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट भी इंसानों के द्वारा चलती है, गवर्नमेंट में कोई एलियंस नहीं आते हैं काम करने। हम सबको मिलके सजेशंस भी देनी है, आइडियाज़ भी देने हैं, और गवर्नमेंट को मिलके यज्ञ के तौर पे काम करना है। जो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, अब हिंदू मैंने बोला तो मैंने ये नहीं बोला हिंदू मतलब जो टिक्का लगाता है, हिंदू बोले जो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि जो भी भारत के सभ्यता पे चलता है बाहर वाले उसको बोलते हैं हिंदू, क्योंकि अरबी में स को ह बोला जाता है। अरबी में जो अरब से लोग आएंगे वो ह बोलेंगे, स नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो सिंधु के पार आते हैं सारे हिंदू हैं। तो मेरा मानना ये था कि आपको डिस्कशंस करनी है, डिबेट्स करनी है, और किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी जर्नलिज्म में कोई भी आदमी आपको रेलिवेंट बात करता है सुनो। तो आज हम रेलिवेंट बात ये कर रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर पे काम करो, फॉरेस्ट कवर पे काम करो, और आपको स्टेबल हमें अफसरों को कम से कम 5 साल टाइम दो जो इन पोजीशनों में बैठे हैं। बिल्कुल उनको पता चले कि 5 साल का आपका ये टारगेट है, आपने उठना है। इसी तरह एमएलए चेंज हो जाए 5 साल के बाद, लेकिन अफसरों को टाइम दो, और उस अफसर को पता हो कि मैंने ये डिलीवर करके देना है, ठीक है ना। अब आप डिस्प्यूट से बाहर निकलो, चीज़ें जो इंक्रोच हुई हैं उनके ऊपर एक कमेटी बिठाओ, टाइम बोर्ड मैनर पे इंक्रोचर से बात हो, उनका देखो, और हर जगह पे जो आपने कहा ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट ईडब्ल्यूएस आप ऐसी जगह पे दो जहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार ही नहीं, रोजगार ही नहीं है। बिल्कुल
EWS का मतलब हो गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वर्ड ही नहीं लो ना, आप आ जाओ स्किल पे। एक आदमी है जिसको स्किल नहीं है अभी कोई ऐसी, तो वो अपने मसल की पावर से काम करेगा, वो कोई ऐसा काम करेगा, खाना बनाएगा, डस्टिंग मॉपिंग करेगा, और जिंदा तो रहना ना उसने। ईश्वर ने अगर उसको वैसी अकल नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है तो आप कोई कानून बनाओ। जो टैलेंट ही नहीं है तो ही ऑल्सो फील्स हैप्पी कि मैं भाई मैं इस प्रोटोकॉल पे बैठूंगा, और एक जो थिंकर है वो उस प्रोटोकॉल पे बैठेगा। आप किसी को डिप्राइव करोगे तो गलत है, लेकिन आप अगर किसी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप किसी को देते हो तो वो गलत नहीं है ना। उसको उस जगह पे एक घर में पोछा मार के भी उसका घर बन जाना चाहिए जिस तरीके की उसकी नीड है, उसके बच्चे स्टेबल हो जाने चाहिए, पढ़ लिख जाने चाहिए, ये आपका काम है। लेकिन जो आज की पोजीशन है, जो इंसान 8-10-15 हज़ार महीना कमा रहा है, वो पूरी जिंदगी छोड़ के 200 जिंदगी भी जी ले, वो घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किसी का। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ी आगे चली गई सर। लैंड सबसे बड़ी, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के अलावा रेवेन्यू पे काम ही नहीं हुआ। आज भी कानून लग रहे हैं वो जो मुगलों ने दिए हुए थे, या जो राजा जी देके चले गए। राजा जी के टाइम पे सारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और आज की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, सर्विस सेक्टर है, स्कूल है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो आपने उनके लिए भी प्रोविजनिंग करनी है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड शिफ्ट होंगी। देखिए अल्टीमेटली नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती है, रिवर्स होते हैं, नाले होते हैं और जंगल होते हैं। तो ह्यूमन कहाँ रहेंगे? ना नालों में रह सकते हैं ना पॉन्ड में, तो कहाँ रहेंगे? जंगलों में। तो अब जंगलों के ऊपर एक आपने डंडा मारना शुरू कर दिया अमेरिका के कहने पे, और आपने तबाह करके रख दिया पूरे अर्बन डेवलपमेंट को। तो अभी बड़ा जरूरी एप्ट टाइम है कि जो ये फॉरेस्ट के एक्टिविस्ट हैं ना, इनको थोड़ा बिठा के इधर टेबल पे बिठा के पूछें कितना जंगल होने चाहिए और आपकी प्लानिंग क्या है। ये मोस्ट जिसको बोलते हैं प्रॉमिसिंग टाइम है मॉडर्न टाइम का। आज दुनिया पे 800 करोड़ इंसान है, 800 करोड़ अपॉर्चुनिटीज हैं। कौन सा इंसान भगवान बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स दुनिया में होती हैं वो जानवर नहीं करते हैं, पेड़ नहीं करते हैं, वो आर रिसोर्सेज टू ह्यूमन बींग्स। ना उनकी एक्सप्लॉयटेशन होनी है ना ही, लेकिन जो ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करना है, वो ह्यूमंस के पास ताकत है। तो ह्यूमंस को आपको रिक्विजिट इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जो पिछले कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा प्लांटेड, मैं सीधे बोलूंगा, थिंकर्स के द्वारा जो वेस्ट में बैठे टूरिस्ट है, प्लांटेड फंडेड लोगों ने एक बॉटलनेक बना दिया खुद के लिए। अपने घर उनके हैं किलोमीटरों में, यूएस में और उधर, और यहां पे लोगों को रोक रोक के कंजस्ट करके स्लम बना दिए। क्यों नहीं उनको बोला जाता कि आपने फॉरेस्ट में कैसे घर बनाए हैं? आज इलॉन मस्क का घर कहां है? ज़करबर्ग का घर कहां है? पैलेसेस देखो आप जितने भी बने हुए हैं बाहर, वो सारे फॉरेस्ट में अपनी जगह निकालते हैं, बाकी फॉरेस्ट कवर रखते हैं और रहते हैं मजे से। आप अगर बिटिंडी की बात ही करें या जम्मू के जो फॉरेस्ट कवर्स हैं, आप देखेंगे आपको पता लगेगा ये सारी पॉपुलेशन उधर जस्ट हो सकती है, आने वाले 10 साल भी हो सकती है। और जितने पेड़ वहां से आप डिसलोकेट करोगे वो इन स्लम्स में लगाओ। स्लम्स का मतलब है जो आपके फ्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। मार्शी एरिया होते हैं, पानी फ्लड का फैलता है, मड उसको पकड़ लेती है, पानी की वजह से पानी ऊपर नहीं आता है और एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर टेबल अपने आप ऊपर आ जाता है। तो आप उन जगहों को जहां ह्यूमन रह सकते हैं लोकेट करें, वहां पे एवेन्यूज भी क्रिएट होंगे। अब तो कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो आपको इस तरफ सोचना पड़ेगा। और फिर 10-20 साल के बाद अगर दोबारा फ्लड ऐसे आएंगे तो इस प्लानिंग का फ्रूट हमें तब मिलेगा कि ठीक तरीके से प्लानिंग की गई थी, ना कि इलेक्शन को जीतने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए कि हमने तवी को सुंदर बना दिया। आज स्मार्ट सिटी को क्यों गुस्सा लोग कर रहे हैं? बिकॉज ऑलरेडी गांधीनगर बड़ा सुंदर था, फुटपाथ की वहां जरूरत ही नहीं थी। आपने जो पैसा वेस्ट किया, लोग दुखी हैं क्योंकि आपने उस चीज को डेवलप किया। नाले की जरूरत ही नहीं थी। ये जो नाला हमारा आया एशिया के सामने से, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग पहली बार अफसर बने, पहली बार उनके पास स्कीम लेके आ गए, स्कीम आई सेंटर से, आपने व्यू ही नहीं किया। आपने सेंटर का पैसा भी वेस्ट किया, लोगों का टाइम भी वेस्ट किया और बाद में नुकसान भी हुआ, क्योंकि गांधीनगर ऑलरेडी प्लांट सिटी है। बख्शी साहब के टाइम की वेल ऑर्गेनाइज थी, खाली आपको देखना था कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं, और नाली छोटी तो नहीं किसी ने कर दी, क्लीनिनेस करनी थी, पानी जा रहा था। आप खोद रहे हो, बना रहे हो, रिपेयर करने की जरूरत थी आपको। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह आपको जो फंड्स आ रहे हैं उनको खर्चने से पहले सोचना है कि मुझे इमीडिएट अपने बॉस को कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी जॉब को सेटिस्फाई करना है आफ्टर इट कंप्लीट्स इट्स टेन्योर, कि मैं क्या करके गया। आज जगमोहन जी हमारे इधर नहीं है जम्मू में गवर्नर, बट जो उन्होंने डिसीजन लिए, आज जम्मू उन्हीं की रोटी खा रहा है।
सिद्रा से सर्कल घूमता है पूरा और नरवाल कनेक्ट करता है, बीच का पूरा लिंक टूट चुका है। बत्रा 93 में आ चुका था, तो आज तक 20-25 सालों में वहां पे डेंसली पॉपुलेशन होनी चाहिए थी स्टार्ट, वहां आपसे नहीं हो पाई क्योंकि आपसे मेरा ताल्लुकात है। वो लोग जो आए कुर्सियों पे काम नहीं किया, वो मंत्री जो आए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के काम नहीं किया, और वो आज इंक्रोचर्स लैंड बन गई। इंक्रोचर तो जाएगा ना जब वो जिंदा नहीं। आप ट्रेन को रोकोगे कैसे? कहते हैं जी ट्रेन पे बंदा चढ़ा हुआ, पॉपुलेशन है, ट्रेनें कम क्यों लगाई? किसने मना किया था? बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप शादी में ही किसी को बुला ले, 200-300 लोगों को रोटी नहीं बनाओ तो मारदार बचती है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी और बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। गलत क्या है इसमें? लेकिन ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप इस्तेमाल करें अपने अपने मतलब के लिए, एक अनारकी फैलाने के लिए, तो आप उसको बोलें सही। और अगर वो पॉपुलेशन आपको एक्सपोज करे तो आप बोलें गलत। पॉपुलेशन तो एक्सपोज कर रही है ना उन गवर्नमेंट्स के प्लानिंग्स को, जिनके सिर पे गवर्नमेंटें बन रही हैं, कि इस पॉपुलेशन के सिर पे गवर्नमेंट बनी और ये उनको हैंडल नहीं कर पाए। तो आपका फर्ज बनता था, चाहे यूटी सरकार थी, चाहे अपनी चीफ मिनिस्टर साहब कैसे बोलेंगे कि मैं यूटी का ही चीफ मिनिस्टर हूं? अब तो पहले भी चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। बताइए कितनी आपने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसीज लाई, कितनी कॉलोनीज आपने ऑर्गेनाइज की, कितने घर आपने बनवाए? बात करनी पड़ेगी ना उनको। इसी तरह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हो सकता है किसी ने एडिशनल डीसी के तौर पे शुरू किया हो काम करना जी, और उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी भी बना, उसको अपने आप से पूछना कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकता था? पावर है ना सर। इसी तरह जो प्राइवेट यहाँ पे कॉपरेटिव्स हैं, उनको भी देखना है कि अगर हम काम कर रहे थे, अगर कोई हमें रोक रहा था तो हमें पब्लिक अवेयरनेस बना ली। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी है। जो टेक्नोलॉजी अब आई, हम आपस में बात अब कर पा रहे हैं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से सीखने का लेसन है वो ये है, हमें विलेज लेवल पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज को एडजस्ट करने के लिए करना है, रोकना नहीं है। जो ये मास्टर प्लान बढ़ता हो ना, यहाँ ये मत करो, वहाँ ये मत करो, यार ये बताओ करो कहाँ पे? मैं आपसे यही एक बात शेयर कर रहा था। आज हमारी टीम जब गई थी ओल्ड सिटी में, तो वहाँ पे कुछ दुकानदार और वो लोग आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी एक बात रखें। वहाँ हमारा फ़ोन नहीं चल पाया, नेटवर्क की वजह से ना रिकॉर्डिंग हो सकी। तो उन लोगों ने कहा जी, एक तो जीएमसी और जेडीए से हमारी और एलजी साहब से, सीएम साहब से एक पुरजोर अपील है कि जो पुराने घर हैं हमारे 30-40, 50 साल के, उनको रेनोवेशन की परमिशन दी जाए। बारिश में पहले भी वो ठीक थे, लेकिन बारिश की वजह से उनकी थोड़ी हालत खस्ता हो गई है। अब होता क्या है कि जो पुराने घर 50 साल से बने हैं, कोई इतना ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की अच्छी कॉलोनी बनी है जिसके थोड़े से नॉर्मल रेट हों, जो सिटी का बंदा या कोई भी बंदा वहाँ शिफ्ट कर सके, वो पुराने घरों में रह रहे हैं। और घरों की हालत इतनी जर्जर होने वाली है, हो चुकी है कि उनको रिपेयर चाहिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, वो उनको परमिशन नहीं देते। कहाँ से लेंगे? बेड़ा गर्क जाए उस अफसर का जिसने CLU लाया। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रवीश जी, मैं नाम नहीं लूंगा, बेड़ा गर्क जाए। और क्या लैंड यूज सर्टिफिकेट नहीं लाया, वो लैंड लाइसेंस सर्टिफिकेट ले आया कि आपने अपनी घर बनाया हुआ है, अब आप उसमें कुछ बना रहे हो, आप उसका इस्तेमाल, आपको रेवेन्यू ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 44,000 करोड़ रुपया दे रही थी, 1,000 करोड़ और ले लेते आप सर। लेकिन आपने डेवलपमेंट ही रोक दी पूरी की पूरी। क्योंकि जब हम किसी को राजा भैया 10,500 की नौकरी देते हैं और उसको भेज देते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो उसका रेंट का खर्चा किसने डालना? आने जाने का उसका वो नहीं कर पाएगा। तो आपको हर चीज के ऊपर एक रिक्विजिट प्लानिंग करनी है ना। हमें उसको लग्जरी नहीं देनी है, बट नीड्स तो पूरी करनी है। ये हो गया बॉटम। अब आ गया टॉप, तो टॉप को लग्जरी भी लेनी है। वो लग्जरी मेहनत कर रहा है, वो कमा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन से कहाँ कमा पाएगा कोई? आज कोई गलती करे 10 मिनट में उसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन कंप्लेंट्स को ना ऐसा हैंडल करना शुरू कर दिया है आज की प्रेसिडेंट के लोगों ने कि कंप्लेंट का मतलब होता है गिल्टी साबित हो गया, अब सजा दे दो। परसेप्शन भी हो सकती है। आज मैं वही कह रहा था जब मैंने पहला वाला किया कि इस सब के बीच में बहुत बड़ा रोल जो है वो है पॉलिसी फेलियर का, प्लानिंग फेलियर का, और फ्यूचर को नहीं देख पाना। कागजों में देख लिया, मास्टर प्लान में बता दिया इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी यहाँ। जितनी भी जेडीए की बनाई हुई मार्केट्स हैं, एक में भी आपको रिक्विजिट नंबर ऑफ कस्टमर नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग बहु प्लाजा। फिर जहां पे नेचुरल कस्टमर है उसको मारते मारते खत्म कर दिया, फिर भी वो जिंदा है। रोना अफजार पार्किंग आइसोलेटेड देनी थी रोना अफजार वालों को, बिल्कुल, स्पेशली फॉर रोना अफजार टावर, बिल्कुल। और ये बन सकते थे स्पेशली कि इन दुकानों का ये शॉप्स है कच्ची जोनी में, हर जगह
पार्किंग देनी थी आपने कि अब लोग आ रहे हैं, दुकानें नहीं फेल होनी चाहिए, क्योंकि यहां से रेवेन्यू चलता है, बिल्कुल। यहीं से घूमता है। बिल्कुल। कमर्शियल के खिलाफ एक नया सिस्टम, ट्रैफिक वाले आते हैं, गाड़ियां उठाओ जी, गाड़ियों को बिल्कुल, उठाओ, लगे गाड़ियों को उनके उठाओ। फाइन कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, आप पहले जाम की कारण देखो, जाम का कारण गाड़ियां हैं या जाम का कारण आपकी रोड्स हैं जो आपने डिकंजेस्टिंग नहीं की। अब अगर कोई बंदा जीवल में जाता है, उसकी दुकान की वैल्यू इसलिए ग्राहक आता है, जब उधर ग्राहक ही नहीं आप आने दोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? और वो गरीब होगा, फिर आप उस गरीब देश को अमीर बनाने के लिए पैसे खर्चोगे। बेसिकली आपका काम नहीं है ये। आप ऑर्गेनिकली जो चीज़ें डेवलप होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। आप चीज़ों को इस तरीके से बनाओ कि ऑर्गेनिकली चीज़ें जो बने वो बढ़े। जीवल ऑर्गेनिकली कमर्शियल है, अब उस पर फैसिलिटेशन ढूंढो कि भाई हम कहाँ पार्किंग बनाएं जिस तरीके से इन्फ्लक्स बढ़े, ये दुकान और बड़ी बने, ये और ख़ास बने, ये होना चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे आपने अफसर रोड में किया कि इधर सेल हो रही है और अच्छा बनाते हैं, पार्किंग देने की ज़रूरत थी यहाँ पे, आप और डिले करेंगे ये भी खराब हो जाएगा। फुटपाथ चाहिए, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो पार्किंग भी करेंगी। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और कहीं अमेरिका नहीं जाओ, कहीं दुबई नहीं जाओ, अपने कमरे में बैठो, अपने आप से बात करो, आपको जवाब मिलेगा। जिसकी डेजिग्नेटेड पोस्ट है, जेडीए के जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, जिन्होंने ये पढ़ाइयाँ की हैं, उनको चाहिए कि अपनी बुक्स खोलें, और अगर वो ऑथराइज्ड वो बुक रिटर्न बाय हैं फॉरेन ऑथर मत खोलें। आप अपनी कॉमन सेंस से गाड़ी लेके निकलें, आपको खुद ही पता लगेगा इधर क्या चाहिए, और वो करें। और अगर आपको कन्विंस करने में मुश्किल आती है, हमारे जैसे मीडिया हाउसेस का सपोर्ट करो। हम एक नया शो शुरू करेंगे, टेक्नोक्रेट स्पीक्स, कि टेक्नोक्रेट्स आए यहाँ पे, हमारे साथ बैठे, चर्चा करें। अगर कोई नहीं सुनेगा, जनता को सुनाएंगे, जनता खुद ही चिट्ठियाँ लिख लिख के गवर्नमेंट को सुनाएगी, और गवर्नमेंट को मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा। तो जो ये आज आम लोगों को दिक्कत आ रही है, उसका कारण एक फॉरेस्ट कवर का होना, वो बहुत बड़ा बॉटलनेक बनता है अर्बन डेवलपमेंट में। दूसरा, डिसीजन लेने में डरना। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फ्लक्स पॉपुलेशन का बढ़ रहा है, ये पॉजिटिविटी है, ये थैंक्स टू मेडिकल साइंस है, जिसने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया, जिसमें लोग जिंदा रह पा रहे हैं, दवाइयाँ खा खा के 70-80 साल तक जी पा रहे हैं। ये बैड थोड़ी है कोई कि जब तक इंसान कंट्रीब्यूट करता है वो करे कंट्रीब्यूट। लेकिन बैड क्या है कि जब ये बढ़ रहा है, एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं लेके चल रहे हैं ग्राउंड पे, और वो अप्रोच बनाने के बाद आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो आने वाले समय को इन योर ओन वे। और अगर आप नहीं करते हो तो आने वाले समय आपको इन्फ्लुएंस करेगा इन एनी वे। जो हुआ फिर मजबूरी में आपको, हम पाकिस्तान थोड़ी ना, पाकिस्तान की हालत देखी, हम भारत है, हम यज्ञ करते हैं, हम लाइन में खड़े होकर खाना खाने में लोग हैं। लेकिन जब आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो लाइनें तोड़ेंगे भी, और उनको फिर आप एक्यूज करोगे, गलत होगा। पहले आप उनको जगह दो। अभी भी इट्स नेवर ए रॉन्ग टाइम टू डू अ राइट थिंग। आप प्लानिंग करें, जितना जितना जिसका बजट है उस हिसाब से वो ले सके। आपके पास नबार्ड है, आपका हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम्स है, इंस्टीट्यूशन को बोलें फ्री इजी फंडिंग करें और लोगों को मोटिवेट करें। हर एमएलए, हर मंत्री, हर ब्यूरोक्रेट जहाँ मिले बोले लोगों को काम करो। कृष्ण भगवान बोल के गए काम करो, अपना पतन मत होने दो, ना कि वो ड्रग्स की तरफ जाएं, ना कि वो शराब की तरफ जाएं, और कुछ लोग इसका प्रॉफिटिंग करें, बिजनेस करें, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उसके ऊपर नो टॉलरेंस। ड्रग अब्यूज पे, मिस यूज ऑफ जिसको बोलते हैं हम लिकर को, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करें। लोगों को डर हो कि अगर ड्रग अब्यूज में होंगे या बिजनेस में होंगे, हमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शराब के इन्फ्लुएंस में कोई गलत काम करेंगे, सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो जिंदा रहने के लिए अपने लिए झोंपड़ा बनाता है तो बाद में उसको नुकसान होता है, तो आप बोलोगे तूने गलती की, ये गलत है। क्योंकि ताकत आपके हाथ में थी, वो क्यों वहां पे तवी के किनारे गया? क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई जगह थी नहीं। आप राइज आप उसको दे नहीं रहे थे, वर्टिकल आप उसको ग्रोथ नहीं दे रहे थे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आप उसको फॉरेस्ट रोक रहे थे। तो आप अपनी नौकरी करके तो चले गए, लेकिन उसका क्या हुआ जो आपने वेट पे रखा बंदा? एक जनरेशन चलेगी, दूसरी चलेगी। आज कम से कम जो आपकी ग्राउंड पे प्लानिंग होनी चाहिए, जिनकी सफरिंग हुई है, डाटा बनाया जाए और उन लोगों को प्रैक्टिकली, जिसको बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनली तरीके से उनको रीइंस्टेट किया जाए कि आपके घर भी मेंटेन होंगे, उनकी परमिशनें भी इजीली हम आपको देंगे और खुद भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये काम म्यूनसिपैलिटी को दे दिया जाए कि म्यूनसिपैलिटी हमें प्रोजेक्ट दे कि कैसे वो रिवाइव करेगी विद इन म्यूनसिपैलिटी। आप क्या बोलते हो? आज एक हमारे सहयोगी कहीं गए थे तो वहाँ से उन्होंने एक इनपुट लाई, बड़ी अच्छी इनपुट लगी, बड़ा विचार का विषय था। सरकार ये ना सोचे कि हम उनके अगेंस्ट ही हैं,
सरकार ने पीडीडी में बड़ा अच्छा काम किया सोलर पैनल का, घरों में फाइनेंस भी करवा दिया और लगवा भी दिए। ऐसे ही अगर उन्होंने जो अनऑथोराइज कॉलोनियाँ सरकार कह रही है जो बनी हुई हैं, सिर्फ उनके पास रेवेन्यू पेपर नहीं है, बिजली का कनेक्शन उनका, आज अगर कोई उनके पूछे कि आपने उनको बिजली का कनेक्शन कैसे दे दिया, पानी का कनेक्शन उनके, सीवरेज उनके, पुलिस पोस्टें वहाँ पे बनी हुई हैं। और कुछ जुनूनी अफसर आ जाएंगे जो उनको बोलेंगे इनको पीला पंजा चला दो। ठीक है, ये जो जुनूनी अफसर है ना और जो इनके ऊपर अफसर हैं, पता करो 100% उनके रूट्स मिलेंगे आपको, जो देश के खिलाफ आज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भारत के साथ कमजोर अंदर से कर रहे हैं। क्योंकि भारत की सभ्यता बोलती है कि राजा तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी प्रजा सुखी नहीं है। तो अगर हम लोग एमएलए बनते हैं तो टेम्परेरी राजा बन जाते हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आईएएस करके हम किसी पोजीशन में बैठते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए राजा बन जाते हैं। हमें अपने डिपेंडेंट्स को रिलीफ देना है, चाहे लड़के देना पड़े, चाहे ऊपर वालों से लड़ना पड़े, अफसरों से, चाहे पॉलिसी से लड़ना पड़े, हमें रिलीफ देना है। और अगर हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो हम भारत की सभ्यता के हिसाब से राजा नहीं है, वेस्ट के हिसाब से है। जो बोलते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि अगर भूखे कोई रह रहे थे लोग तो कुछ राजाओं के बच्चे निकल रहे थे, तो ये भूखा क्यों है, इनके पास वो नहीं है, बिस्किट्स नहीं है, केक्स नहीं है, उनको पता ही नहीं था भूख क्या होती है, आम आदमी क्या खाता है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे लोगों का शिकार हो चुके हैं हम जिनको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटीज़। तो अब एक और भी है, मैं गुर्बत से निकल गया मैं अमीर हो गया। भाई गुर्बत से निकल गया अमीर हो गए, अब आपको ये समझना है कि आपकी जो अमीरी है वो गुर्बत के लोगों के भी काम आनी चाहिए। ये कोई गाली नहीं है कि आप वेल ऑफ हो, वेल ऑफ लोग चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए जो अपने साथ 10 लोग। हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो जो ये हेटेड पैदा किया गया ना समाज में उन लोगों के प्रति जो ग्रो कर रहे थे, ये भी गलत है। क्योंकि जब फल निकलेंगे पेड़ को तो ही सबको मिलेंगे। लाइन बड़ा शिकार करेगा तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करेगा। एक पेड़ बड़ी छाव लाएगा, अपने साथ पंछी भी लाएगा, सब लाएगा। ये जो माइंडसेट आ गया ना कि बड़ा पेड़ ही नहीं होगा तो फिर झाड़ी होंगी, ना उसमें फूल होगा ना पत्ती होगी। तो इंसान ऐसे नहीं होते, उन्हीं झाड़ियों में से कमल खिलता है। हमारा ये मानना है कि हमें जो जिसकी जो जैसी एलिजिबिलिटी है वैसे उसके पास प्रोविजनिंग होनी चाहिए, है भी है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग स्मॉल स्केल में बैठ सकते हैं उनकी स्मॉल स्केल में नीड पूरी हो जाए, बट ह्यूमन नीड्स के लिए उसको रोका नहीं जाए। फूड, शेल्टर इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, एंड क्लोथिंग फॉर ऑल सीजन्स, एंड एबल टू हैव रिलेशंस। फैमिली बनाने की भी हमारे को एक नेचुरल नीड है जिसको किसी भी कीमत में, मैं मुफ्ती साहब को याद करूंगा, उन्होंने शादियों को कंट्रोल कर दिया था कि महंगी शादियां ना हो। गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करो, और बाकियों के लिए समाज में टैबू क्रिएट मत करो, क्योंकि समाज में इंसान जो है कॉपी करता है। तो आज का मकसद था कि जैसे ये फ्लड्स आए, अगर ये आज भी ओपन कर दें और 20 साल के बाद हम देखें कि वैसी चेंजेस दुनिया में जम्मू कश्मीर में आई, हमें लगेगा कि जो हमने आज डिस्कशन की उसका फल मिला। लोगों को तंग करके गवर्नमेंट नहीं करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करके गवर्नमेंट करनी है। हो जाती हैं गलतियाँ, बच्चे होते हैं राजे के लिए प्रजा, अगर गलती हुई है अब उसको कैसे सुधारा जाए, उनको कम से कम नुकसान दे के उसके बारे में सोचना है। और हर एक से अपील है कि जहाँ जहाँ भी आपके आगे पीछे लोग हैं जो इस फ्लड से त्रासदी में गए हैं, उनको जो भी आप अपने लेवल पे हेल्प कर सकते हैं वो करें, और गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर ही रही है। लेकिन गवर्नमेंट से अपील है, इसको एज ए ड्यूटी ना लें, इसको एज ए ह्यूमैनिटेरियन एंगल से लें। आपके अंदर के इंसान से बात करें कि आज मैं पावर में हूँ, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता।